कक्षा 11 रसायन विज्ञान, इसमें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था जो है कार्बन परिवार। कार्बन परिवार में क्या होता है, सबसे ऊपर जो है कार्बन समूह में कार्बन, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये 5 तत्व जो है इस परिवार में होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP2। तो बाहरी कोश में मतलब N में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब में के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामान्य तौर पर ये 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग 4 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है नीचे। तो अब सबसे पहले कार्बन की बात आती है और कार्बन कैसे अन्य तत्वों से अलग गुण प्रदर्शित करता है। तो जानते हैं कि परिवार में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनका आकार जो है वो क्रमशः घटता, इनका आकार जो है क्रमशः बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम किसी भी समूह में आवर्त सारणी में जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनका परमाणु का आकार या आयन का आकार जो है क्रमशः वो बढ़ता चला जाता है। तो आकार बढ़ने के कारण इनमें जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की टेंडेंसी या विद्युत धनात्मकता की का प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसके विपरीत विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज्यादा विद्युत धनी ये है और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कहिए या एम्फोट्रिक कहिए या जो भी कहिए, सबसे कम जो है विद्युत धनात्मकता का गुण किसमें है, कार्बन में। ठीक है, तो कार्बन सबसे कम जो है वो विद्युत धनी है इस परिवार का और सबसे ज्यादा विद्युत धनी जो है वो लेड है, Pb। अब इस प्रश्न आता है कि इस परिवार में, कार्बन परिवार में, कार्बन में जानते हैं कि पूरी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा एक ब्रांच है केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान की, जिसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। मतलब कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं। तो इसका कारण क्या है, और किसी के लिए लेड केमिस्ट्री क्यों नहीं बनी, टिन केमिस्ट्री क्यों नहीं बनी, जर्मेनियम की क्यों नहीं बनी, क्योंकि उसके यौगिक जो है वो लिमिटेड है, कम संख्या में। लेकिन कार्बन के यौगिक बहुत सारे, अनंत संख्या में। तो उसका कारण क्या है, क्या कारण है कि बहुत सारे यौगिक बनाता है, तो उसका 2 कारण है। प्रश्न आता है कि कार्बन अन्य तत्वों से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, पहला लक्षण है कि कार्बन अपने परिवार के अन्य सदस्यों से आकार में, परमाणु त्रिज्या में सबसे छोटा है। दूसरा, इसका विद्युत धनात्मकता की प्रवृत्ति सबसे कम है। आयनन विभव की बात करें तो आयनन विभव साइज बढ़ने पर कम हो जाता है, तो इसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब गुण मिला करके इसमें गुण आता है स्पेशल कार्बन में कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कार्बन जो है मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन कार्बन का, तो सहसंयोजक बंध में चूंकि ये स्ट्रेंथ निर्भर करती है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे यौगिक बनाएगा या लंबी चेन बनाएगा, कैटिनेशन जिसको बोलते हैं। तो कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब बड़ी चेन बनाने की का गुण होता है, और कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने के कारण, बहुत सारे स्ट्रांग सहसंयोजक बंध बनाने के कारण बहुत सारे यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो उसका कारण क्या है, सहसंयोजक बंध इसका स्ट्रांग क्यों है अन्य की अपेक्षा। तो देखेंगे कि कार्बन जो है सबसे स्मॉल आकार का है, सबसे छोटे आकार का है। तो जब ये छोटे आकार का है, हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, तो दोनों परमाणु का इंपैक्ट जो है, इंटरेक्शन जो है वो अत्यंत जो है क्लोज होगा, तो नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो इस कारण से जानते हैं कि जो है बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी, इस बॉन्ड की जो बंध की ऊर्जा होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ की।
चूंकि ये बॉन्ड लेंथ छोटी है, छोटी इसलिए है कि कार्बन के पास, कार्बन का आकार सबसे छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही कारण है कि बॉन्ड एनर्जी, इसको बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जब छोटी है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो भी सहसंयोजक बंध कार्बन बनाएगा वो स्ट्रांग बनाता है, प्रबल होता है। तो दो कारण है इसका, छोटा आकार और दूसरा ये जो बंध बनाता है वो बंध की प्रबलता, प्रबल बंध की स्ट्रेंथ। तो इसके सहसंयोजक बंध की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत सारे वैरायटी के यौगिक बनाता है। तो पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें जो है हाइड्रोकार्बन बहुत सारे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरिक, एल्कोहल, फिनाल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, यहाँ तक कि जो जितने भी जीवधारी हैं सब में अधिकांश जो यौगिक पाए जाते हैं वो सब कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन के ही यौगिक है। तो इसलिए इसकी अनंत जो है वो यौगिक के बनने के चांस होते हैं और बहुत बड़ी केमिस्ट्री हो जाती है कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो इसलिए इसमें पढ़ना जरूरी था कि कार्बन परिवार में जो है कार्बन जो है अन्य से किस प्रकार से भिन्न गुण रखता है। तो दो कारण है कि कार्बन का छोटा आकार और दूसरा जो है प्रबल सहसंयोजक आवन। तो छोटा आकार और प्रबल सहसंयोजक आवन बनाने के कारण कार्बन जो है वो अन्य से अलग गुण रखता है। तो ये प्रश्न है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी जो होगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।